एवरीवन, दिस इज ऐश्वर्या एंड वेलकम टू ब्यूटी विद कोट्स। तो गाइस, आज का वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और इंटरेस्टिंग के साथ साथ ये वीडियो जो है ना वो ये बहुत डिमांडेड वीडियो बोल सकते हैं, क्योंकि मेरे को भर भर के मैसेज आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे। तो अगर फॉलो नहीं किया तो ऊपर देख लो, मिल जाएगा तुम्हें हैंडल। यस, हैंडल मिल जाएगा। मुझे ना कभी कभी वर्ड्स नहीं याद आते रहते, तो तुम्हें हैंडल मिल जाएगा, वहाँ जाकर के तुम फॉलो कर सकते हो। तुम्हारा भी कुछ ऐसा डाउट क्वेरी जो भी हो वहाँ पे आके मेरे को दे देना, तो पॉसिबल होगा तो वहीं सॉल्व कर दूंगी, नहीं होगा तो वीडियो बना दूंगी। एनीवे, तो आ जाते हैं मेन टॉपिक पे। तो द टॉपिक इज़, क्या इंग्लिश इंपॉर्टेंट है मतलब कॉर्पोरेट में जाने के लिए? फर्स्ट क्वेश्चन। एंड सेकंड क्वेश्चन, हाउ मच इंग्लिश इज़ इम्पॉर्टेंट, कितनी इंग्लिश आनी चाहिए? तो ये दोनों ही क्वेश्चन के बारे में हम यहाँ पे इस वीडियो में आराम से डिटेल्ड वे में डिस्कस करने वाले हैं। डोंट वरी, वीडियो बहुत लंबी नहीं होगी, आराम मानव से, मतलब मीडियम साइज्ड वीडियो है, पूरी तरह से देखना है। तो ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, पुराने हो तो तुम्हारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यार शेयर करने का। कर क्या रहे हो तुम लोग? आराम से वीडियो को करो शेयर एज मच एज पॉसिबल। पसंद आए तो लाइक, और नहीं पसंद आने का वैसा कुछ स्कोप नहीं है, पर फिर भी अगर गलती से नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर देना, बिकॉज ऑफ एनी रीज़न हो ही सकता है, तो कोई नहीं। और कमेंट प्लीज़ करो, मुझे बड़ा मज़ा आता है पढ़ने में। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन, क्या इंग्लिश इंपॉर्टेंट है? तो हाँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। येस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, बहुत ज़्यादा शायद मैंने एक्स्ट्रा वर्ड यूज़ कर दिया, पर ठीक है ना, चलता है। ओके, तो इंग्लिश इज़ इम्पॉर्टेंट, इतना ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि हाउ मच इंग्लिश इज़ इम्पॉर्टेंट, इंग्लिश कितना इम्पॉर्टेंट है, सॉरी कितनी इंग्लिश इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो अगर मैं बोलूँ 2 किलो, 4, 5 किलो तो चलेगा, मतलब इस तरह से ही क्वान्टिटी बताते हैं ना। लीटर में भी बताया जा सकता है, तो 100 ml या फिर 1 लीटर, 2 लीटर, ऐसे कुछ मैं बता सकती हूँ। तो तुम्हें अच्छा लगेगा क्या? नहीं ना, मतलब इस तरह से तो हम बोल ही नहीं सकते कि कितना क्या कहाँ, राइट। पर कुछ चीज़ें हैं जो हम ज़रूर बोल सकते हैं। सॉरी फॉर दिस टैप साउंड। एनीवे, तो ओके, तो जो भी चीज़ है वो हम यहाँ पे बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। उसके बाद तुम्हें आराम से पता चल जाएगा कि कितनी इंग्लिश इंपॉर्टेंट है। ओके, तो देखो, सबसे पहली बात, पता है हमारे मन में डाउट क्या होता है जब हम फ्रेशर होते हैं? फर्स्ट थिंग, तब भी डाउट होता है। एंड सेकेंड, हमें उस वक्त डाउट होता है जब हम कॉलेज में होते हैं और हमें ऐसा होता है ना कि आज से 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद या फिर 6 महीने बाद हम कंपनी ज्वाइन करने वाले हैं। तो उस वक्त हमारा तो बैक ऑफ द माइंड चल रहा होता है कि अगर हमें इंग्लिश नहीं आ रही होगी तो क्या एचआर हमें निकाल देंगी, मतलब होता है ना, इस तरह के डाउट्स आते हैं। मुझे बहुत आते थे, मतलब आते थे। ओके, तो इस तरह के डाउट्स हमारे दिमाग में आने लग जाते हैं। तो एक सच्ची बात बताऊँ, मतलब सीक्रेट है, किसी से शेयर किसी ने नहीं करना। ओके, किसी को भी नहीं बताना, बस हमारे बीच रहनी चाहिए। तो सीक्रेट इज़, तुम्हारे एचआर को भी बहुत अच्छी अंग्रेजी नहीं आती है। एंड ट्रस्ट मी, मैं बहुत सही बोल रही हूँ। मतलब अगर मान ले 100 एचआर है ना, तो 100 में से 40-50 तो ऐसे होंगे जिनको बस काम चलाओ अंग्रेजी ही आती है, बहुत अच्छी इंग्लिश उनकी भी नहीं है। तो वो तुम्हें क्यों निकालेंगे और कौन से बेसिस पे निकालेंगे? जब मुझे खुद नहीं आता तो मैं तुम्हें कौन होती हूँ बोलने वाली कि तुम्हें नहीं आता, निकलो। ओके, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। अब आ जा रहे हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे कि इंग्लिश इंपॉर्टेंट ही क्यों है। ठीक है, क्योंकि देखो हमारे इंडिया में तो एक हिंदी है जो ऑलमोस्ट लाइक नॉर्थ इंडिया में तो ऑलमोस्ट चल ही जाती जा रहा है, ठीक है। उसके बाद महाराष्ट्र वगैरह में भी चल जा रहा है, ईस्ट वेस्ट सब में चल जा रहा है, साउथ में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, पर इधर बाकी तो इंडिया में चल ही जा रहा है, राइट। उसके बाद हिंदी के अलावा हमारे पास अपने अपने रीजनल लैंग्वेजेस होते हैं, ठीक है। बहुत थोड़े थोड़े हर एरिया का अपना अपना होता है, तो ठीक है, तो तुम्हें कुछ कुछ रीजनल लैंग्वेजेस भी आ जाते हैं। उसके बाद प्रॉब्लम होती है जो हमारे दिमाग में आता है कि हमें हिंदी बोलना आता है, जो हमारा रीजनल लैंग्वेज है वो अगर हमें आ रहा है, तो उसके बाद वाई इंग्लिश इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट। ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में मतलब आता है ना। तो देखो, सबसे पहली बात, जो एकदम सच्ची बात अगर मैं बताऊँ तो वो ये है कि जब तुम किसी कंपनी में काम कर रहे होगे तो वहाँ पे क्या है ना कि ज़्यादातर जो तुम्हारे क्लाइंट्स होंगे, क्लाइंट मतलब कस्टमर्स, ओके, इसी भाषा में समझते हैं। तो ऑल्दो दे आर डिफरेंट, तो कभी भी अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछते हैं कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन क्लाइंट एंड कस्टमर, तो प्लीज़ मत बोल देना किसी में, पर तुम्हें समझाने के लिए मैं बोल दे रही हूँ। तो तुम्हारी कंपनी, जिस भी किसी कंपनी को तुम ज्वाइन कर रहे हो, उसके जो कस्टमर है उसको तुम क्लाइंट मान लो, ओके। तो जो क्लाइंट हैं वो मैक्सिमम टाइम जो होंगे वो फॉरेनर्स होंगे। कोई तुम्हारा यूके का होगा, कोई जर्मनी का होगा, कोई यूएस का होगा, मतलब और भी जहाँ तहाँ के होते हैं, ओके। तो अब देखो, तुम्हारे पास अगर रीजनल लैंग्वेज है तो उनके पास भी है। जर्मन बोलेगा कि नहीं नहीं नहीं, मेरे को तो जर्मन में ही बात करना है। उसी तरह फ्रेंच बोलेंगे कि नहीं नहीं नहीं, हम फ्रेंच में बात करेंगे। तुम बोलोगे नहीं, मेरे को तो बंगाली में बात करना है। मैं बोलूँगी नहीं, मेरे को तो मैथिली में बात करनी है। अब कर लो बात, कौन से लैंग्वेज पे तुम बात करोगे? मतलब कहीं बात बनी ही नहीं, हर जगह पूरा मतलब होता है ना, मैशअप हो गया। तो यहाँ पे आकर के कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए एक प्यारा सा लैंग्वेज बनाया गया है, दैट इज़ इंग्लिश। मतलब इंग्लिश को यूनिवर्सल लैंग्वेज की तरह ट्रीट किया जाता है। यूनिवर्सल लैंग्वेज का मतलब ही यही है।
ओके, मतलब ही यही है कि ये एक ऐसा लैंग्वेज है जिसको मतलब हर देश के लोग बोलते हैं। इंग्लिश को ऐसे भी तुम डिक्शनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं, और क्या बोला जाता है, लाइब्रेरी लैंग्वेज बोलते हैं। इस तरह से बहुत सारे नाम हैं, तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा, आ ही रहा होगा, राइट। जो मैक्सिमम बुक्स वगैरह होते हैं हमारे, वो इंग्लिश में होते हैं। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं। तो इसीलिए मतलब एक बोलते हैं ना, कॉमन ग्राउंड पे रहने के लिए इंग्लिश इज़ इम्पॉर्टेंट। तो तुम्हें कितनी इंग्लिश आनी चाहिए? तुम्हें इतनी इंग्लिश आनी चाहिए। ओके, तुम्हें क्यों इंग्लिश आनी चाहिए? तो तुम्हें इंग्लिश इसलिए आनी चाहिए कि तुम्हारे जो क्लाइंट्स हैं वो तुम्हें अगर कुछ कह रहे हैं तो तुम्हें समझ आए, और तुम जो भी उसका रिप्लाई दे रहे हो वो उन्हें समझ आए, राइट। तो तुम्हारा जो कम्युनिकेशन है, इसके लिए इंग्लिश इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट। तो तुम्हें कितनी इंग्लिश आनी चाहिए? अब इस पॉइंट पे आओ। तो तुम्हें इतनी इंग्लिश आनी चाहिए कि तुम अपने मन की बात उनसे शेयर कर सको। नॉट मोदी जी वाला मन की बात, जो तुम्हारे मन की बात है वो तुम अपने क्लाइंट से शेयर कर पाओ, और क्लाइंट के मन की बात तुम समझ पाओ। मे बी वहाँ पे वो तुम्हें ईमेल्स करे, तुम्हें समझ आए, और जो भी चीज़ें वो तुम्हें वहाँ से समझ में आ जाए, राइट। तो तुम्हें सिर्फ इतने ही इंग्लिश की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा, बहुत हाई लेवल सीखने में कोई दिक्कत नहीं है, तुम सीख सकते हो इफ़ यू हैव टाइम। अगर तुम्हें पहले से आता है तो वेरी गुड, मतलब नथिंग लाइक दैट, राइट। एनीवे, अगर नहीं भी आता ना तो इस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो ये बोलूँगी कि देखो, बहुत सारे लोग होते हैं कि जब कंपनी, हमें किसी कंपनी में जाना होता है या प्लेसमेंट में बैठना होता है, इस तरह की चीज़ें जब होती हैं ना, तो हमारे पास आ जाता है कि हम टेक्निकल पे फोकस करें या इंग्लिश पे फोकस करें। क्योंकि आज भी बहुत सारे स्कूल्स हैं जो हिंदी मीडियम है, बहुत सारे बंगाली मीडियम है, मराठी मीडियम है, लाइक बहुत सारे हैं, राइट। तो वहाँ पे अगर जो बच्चे इन सब जगह से पढ़ के आते हैं, उनके पास स्पेशली ये एक चैलेंज जैसा हो जाता है कि हम अपने टेक्निकल स्किल्स पे फोकस करें या फिर अपने इंग्लिश पे फोकस करें। तो उन सबको स्पेशली मैं बोलूँगी कि तुम ना 70 to 80% फोकस जो है वो टेक्निकल स्किल्स पे दो, क्योंकि यही स्किल्स जो हैं वो तुम्हारा मतलब जो ग्रोथ है, करियर ग्रोथ, वो बढ़ाने वाले हैं। बस 20 to 30%, ठीक है, 20 to 30 बहुत हो गया, उतना ही इंग्लिश पे स्ट्रेस दो। इससे ज़्यादा इंग्लिश को टाइम देने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता चल चुका है कि तुम्हें इंग्लिश क्यों आनी चाहिए और कितनी आनी चाहिए, राइट। अब आ जा रहे हैं कि मतलब कहाँ से इंग्लिश सीखे, राइट। इंग्लिश कहाँ से ईजिली हम सीख सकते। तो देखो, हम जो है ना, मतलब हमारे जैसे यंगस्टर्स, उनको मूवी देखना, वेब सीरीज़ देखना, ये सब कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है। बिंज वॉच करते करते तो लगता है हम रातें बिता देते, ओके। तो इस तरह से चीज़ें होती है कि नहीं होती हैं। तो एक ऐसा कर लो ना कि इंग्लिश वेब सीरीज़ देखेंगे, इंग्लिश मूवी देखेंगे। अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो ठीक है ना, सबटाइटल्स के साथ स्टार्ट करते हैं, सबटाइटल्स के साथ देखना शुरू कर दो। कुछ वहाँ से आने लग जाएगा, और उसके बाद तुम उसको ना, क्या है ना कि बहुत सारी चीज़ें हैं ना जो हम एक्सप्रेशन से समझते हैं, और उसके बाद उसको समझने के लिए हम दिमाग लगाने लगते हैं, और बस हम सीखते चले जाते हैं। तुम इतनी आसानी से सीख जाओगे कि तुम्हें ना सच में पता भी नहीं चलेगा। तो वीडियोस वगैरह जो है वो बहुत हेल्प करते हैं। तो तुम वो चीज़ कर सकते हो, जो भी तुम्हारा सीरीज़ वगैरह देखने का मन है, मूवी देखने का मन है, आराम से देखो। हॉलीवुड मूवी तो हम सब देखते हैं, लेकिन हम क्या कर लेते हैं, हिंदी डब्ड देख लेते हैं, कोई फ़ायदा नहीं होता, राइट। तो इसमें आराम से जा कर के इंग्लिश में ही देखो, उसको समझने की कोशिश करो, तुम्हारी इंग्लिश काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी। एंड द सेकेंड एंड माई फेवरेट वे इज़ टू रीड बुक्स। तो प्लीज़ बुक्स पढ़ो, ठीक है, बुक्स आराम से पढ़ो। ट्राई करो कि एटलीस्ट, मैं जैसे वीक में एक बुक पढ़ती हूँ, तुम ट्राई करो कि मंथ में एक बुक ख़त्म करो एटलीस्ट। अगर तुम एकदम बिगिनर हो, तुमने कभी भी ऐसा रीडिंग का कोई शौक नहीं है, इस तरह की अगर चीज़ें हैं, तो कम से कम मंथ में एक बुक तो पढ़ ही सकते हो। इतना टाइम तो बनता है देना, राइट। उससे अगर तुम कुछ सीख भी रहे हो, ऐसा नहीं है कि तुम सिर्फ इंग्लिश सीख रहे हो। तुम अगर मान लो फाइनेंशियल कोई बुक ऐसा पढ़ रहे हो जो तुम्हें फाइनेंसेस के लिए बता रहा है, तो तुम वहाँ से कुछ सीख रहे हो। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए पढ़ रहे हो तो वहाँ से कुछ सीख रहे हो। ऑटोबायोग्राफी पढ़ रहे हो, उधर से सीख रहे हो। मतलब लव स्टोरीज में कुछ समझ में आ रहा है, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है जो तुम बहुत जगह से सीख भी सकते हो। तो तुम काफ़ी कुछ सीख रहे हो, ठीक है, प्लस तुम्हारी इंग्लिश भी इम्प्रूव हो रही है। तो ये तो हो गया, मतलब एड ऑन टाइप हो गया ना। तो एनीवे, कुछ भी, तो ये आराम से तुम कर सकते हो। किसी भी तरह का बुक पढ़ो, तुम्हारी मर्जी। ऐसे मैं कभी कभी रिकमेंडेशन दे देती हूँ, पर मुझे लगा उस पर कुछ रिस्पॉन्स वैसा नहीं हो रहा है, क्योंकि जब मैं पोल डालती हूँ टेलीग्राम पे तो मैक्सिमम बच्चे बोलते हैं कि उन्होंने बुक नहीं पढ़ी, तो इसलिए मैंने रिकमेंडेशन देना बंद कर दिया। अगर तुम चाहते हो कि मैं कुछ बुक्स रिकमेंडेशन के लिए ऐसा कुछ वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, आई विल डू दैट, ओके। तो बस इतना ही समझ आ गया, इंग्लिश कैसे इंप्रूव करना है, कितनी इंग्लिश आनी चाहिए, कितना स्ट्रेच करना है, ये छोटी छोटी चीज़ें हम समझ जाएंगे। और एक और चीज़ कि क्या मतलब, जब हम किसी कंपनी में होते हैं तो वहाँ पे क्या मतलब इंग्लिश ही इंग्लिश चल रहा होता है, तो वो देख के ना बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं। तो मैं सिंपल वर्ड्स में तुम्हें बता दूं कि क्लाइंट वाला तो ऑब्वियसली इंग्लिश चलेगा, क्योंकि विदेशी हैं यार, वो तुम्हारी तरह हिंदी नहीं बोल सकते और मराठी नहीं बोल सकते, राइट। तो इस तरह से चीज़ें होंगी, तो वहाँ पे तुम्हें समझ में आ रहा है। लेकिन जो तुम्हारे कोलीग्स वगैरह होंगे वो मोस्टली इंडियन होंगे,
और देयर इज़ अ हाई चांस कि उनको हिंदी आ रही होगी, बहुत ज़्यादा ही चांस होता है, राइट। तो तुम उनसे हिंदी में बात करो, चलता है यार। और उसके बाद कभी कभी एक इंटरव्यू वाले पॉइंट पे भी मैं मिस कर गई थी, तो मैं आ जा रही हूँ। इंटरव्यू में जब हम जा रहे होते हैं प्लेसमेंट ड्राइव्स वगैरह में, तो वहाँ पे क्या होता है ना कि हमारी ऐसी आदत होती है, देखो हम कोई ऑक्सफर्ड से पढ़ के तो आते नहीं है मैक्सिमम, राइट। तो हम कोई ऑक्सफर्ड से पढ़ के तो नहीं आए हैं, हम पढ़े हैं कहाँ, तो इंडिया के कॉलेजेस में। इंडिया के कॉलेजेस में ठीक है इंग्लिश में ही पढ़ाई होती है, मान लिया बीटेक की पढ़ाई है तो इंग्लिश में होगी, फाइन। लेकिन जो हमारे दोस्त होते हैं, हमारे टीचर्स भी बहुत बारी हम क्या करते हैं, रीजनल लैंग्वेजेस में ज़्यादा बात करते हैं, ठीक है। तो या तो हिंदी या फिर रीजनल लैंग्वेज। जैसे मैं बंगाल के कॉलेज से थी, तो वहाँ पे बंगाली ही डोमिनेटिंग लैंग्वेज था। इंग्लिश तो पता नहीं सेकंड थर्ड लेवल पे कहीं पे जा कर के पीछे छूट गया था, लेकिन बंगाली सबसे ज़्यादा वहाँ पे बात होती थी। तो इसी वजह से मैं बंगाली सीख गई। मतलब सबको पता है आई एम नॉट अ बंगाली गर्ल, बट वहाँ पे जा कर के मैं बंगाली सीख गई। तो ये चीज़ होती है, बहुत कुछ हम सुन सुन के कैसे सीख जाते हैं हमें समझ में भी नहीं आता, बस सीख जाते हैं। तो वो चीज़ है। अब इस केस में क्या हो जाता है कि जो बच्चे मान ले रहे हैं कि बंगाली मीडियम से पढ़ के आए थे, उन्हें बंगाली पहले से आती थी, कॉलेज में भी आके उनकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंप्रूव नहीं हुई, राइट। उनकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंप्रूव नहीं हुई। अब उन्हें क्या होगा ना कि अगर वो इंटरव्यू के लिए जाएंगे भी, तो उनके साथ 2-3 प्रॉब्लम होते हैं। एक तो वो एकदम मतलब लाइक सोच सोच के बोलेंगे, तो तुम्हारे सामने जो इंटरव्यूअर बैठा हुआ है उसको समझ आ रहा है कि वो पीछे कुछ दिमाग में चल रहा है, बैक ऑफ द माइंड, वो सोच सोच के बोल रहे हैं। तो इसका मतलब उसे समझ आएगा कि यू आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट, यू आर नॉट वेरी कंफर्टेबल, तो उसको एक चीज़ समझ आएगा। दूसरे टाइप के बच्चे होते हैं फिलर वर्ड्स जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, लाइक ये बहुत फेमस फिलर वर्ड है, राइट। लाइक दिस काइंड ऑफ वर्ड्स, सो इसको हम फिलर वर्ड्स बोलते हैं। जो जब हमें वर्ड नहीं आ रहा होता है तो हम इन चीज़ों को घुसा देते हैं, राइट। तो इसको फिलर वर्ड बोलते हैं। तो जब तुम फिलर वर्ड्स बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो तो एक समझ में आ जाता है कि बहुत कंफर्टेबल नहीं है। उसके बाद तीसरी तरह के बच्चे ऐसे होते हैं ना कि इंग्लिश बोलते बोलते ना अचानक से उनके मुंह से मतलब बस निकल आती है हिंदी, कुछ मतलब हिंदी का 1-2 वर्ड आ गया। तो उस केस में तुम्हें अगर पता है कि तुमने इंग्लिश बोलते बोलते बीच में हिंदी बोल दी है, तो तुम्हारे इंटरव्यूअर को भी समझ में आ रहा है, ठीक है, उसे भी समझ आ गया कि ये तो इंग्लिश नहीं है, राइट। तो उसे भी समझ आ गया। पर ठीक है ना, तुमने कुछ वैसी गलती नहीं कर दी है, इंग्लिश भी एक लैंग्वेज ही है, कोई बहुत पहाड़ तोड़ने वाली चीज़ नहीं है। तो आराम से उसी पॉइंट पे बोलो कि सॉरी सर, मैम, जो भी हो, आई मीन दैट, ओके, आई मीन दैट, वैसे वो आराम से बोल दो और चीज़ों को एकदम से आराम से निकल लो। कोई वैसा नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेक्निकल स्किल्स पे ज़्यादा फोकस करना है, इस पर थोड़ा कम फोकस करना है। क्या ही हो रहा है, आराम से 2-3 साल बाद स्विच मार लेंगे, चले जाएंगे कहीं अच्छी जगह। तो बस अब तुम्हें शायद क्लियर हो गया होगा कि कितनी इंग्लिश आनी चाहिए, कितनी इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, कितना उस पर फोकस करना चाहिए और किन जगह पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। आई गेस सबको समझ आ गया। अगर समझ आ गया तो आराम से वीडियो को प्लीज़ शेयर करना। तो बस इसी के साथ करते हैं पे रैप अप। सो स्टे हेल्दी, स्टे फिट, लव यू ऑल। दिस इज ऐश्वर्या साइनिंग ऑफ, बाय बाय।